हेलो दोस्तों। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है कंट्रोल स्टेटमेंट। पर उससे पहले हम लोग रिवीजन कर लेते। सो चलिए। तो आपने देखा ही था जो कि हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम किया एंड कैसे एग्जीक्यूट करना है, देन डेटा टाइप्स। ओके। और उसके बाद हमने देखा था ऑपरेटर्स। सो कौन कौन से ऑपरेटर्स है? अरिथमेटिक, असाइनमेंट, रिलेशनल, लॉजिकल, यूनरी एंड टर्नरी। सो टर्नरी हम आज के टॉपिक में देखेंगे। सो चलते हैं अपने कंट्रोल स्टेटमेंट पे। सो मैंने ये फाइल बना के रखी है कंट्रोल स्टेटमेंट डॉट जावा। ठीक है। सो कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होते हैं जावा के अंदर? सो कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, और हम बोल सकते हैं कि ऑफ जावा प्रोग्राम बेस्ड ऑन कंडीशन, लूप्स और जंप्स। मतलब है क्या कि अपना जो प्रोग्राम है उसको कैसे एग्जीक्यूट कराना है, फ्लो कैसा रखना है, वो हम कंट्रोल स्टेटमेंट से कर सकते हैं। ठीक है। मीन्स अपने को फर्स्ट टॉपिक से लास्ट पे जाना है या सेकेंड पे जाना है, वो हम कंट्रोल का फ्लो ऑफ कंट्रोल हम खुद से कर सकते हैं। ठीक है। चेंजेस कर सकते हैं यूजिंग व्हाट? कंडीशन, लूप्स और जंप्स। ठीक है। जंप स्टेटमेंट से हम ऊपर नीचे कर पाएंगे, कंडीशंस लगा सकते हैं, लूप्स लगा सकते हैं। ठीक है। तो ये कंडीशंस, लूप्स, जंप्स ये होते क्या है वो हम देखते हैं। ठीक है। सो कंट्रोल स्टेटमेंट्स के टाइप्स होते हैं जो मेनली बेसिकली 3 टाइप्स के क्या है? सिलेक्शन स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट एंड जंप स्टेटमेंट। ठीक है। सो सिलेक्शन स्टेटमेंट में क्या होता है? यूज टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन कंडीशन। कोई कंडीशन है उसके ऊपर डिसीजन लेंगे। जैसे कि अगर आपकी एज 18 है तो आप वोट कर सकते हैं। ठीक है। सो ये एक कंडीशन हो गई। तो फिर क्या लिखा है? ओनली वन ब्लॉक एग्जीक्यूट डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। अगर कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। ये बेसिकली इस सिलेक्शन स्टेटमेंट के बारे में। तो उसमें कौन कौन से आते हैं? इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ लैडर एंड स्विच। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने कोडिंग से। सो हमने ये क्लास तो ले लिया है और नेक्स्ट सेशन में अपन ये दोनों देखेंगे। ठीक है। आज के सेशन में हम लोग ये सिलेक्शन वाले स्टेटमेंट्स सारे देखेंगे। सो यहाँ पे ले लेते हैं अपनी मेन मेथड। ओके, मेन मेथड ले ली। सो इफ स्टेटमेंट क्या करता है? तो इफ स्टेटमेंट कंडीशन चेक करेगा। इफ ये है तो मेरा ये एग्जीक्यूट करा दे, बस इतना ही काम है इफ का, और बहुत इजीली अपन उसे यूज कर सकते हैं। इफ एक कीवर्ड है, वो यूज करना है इफ, एंड यहाँ पे कंडीशन होती है, उसका सिंटैक्स है। ठीक है। इफ कंडीशन, देन उसका जो स्टेटमेंट होते हैं वो इसमें आते हैं कि क्या प्रिंट कराना है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हमें क्या प्रिंट कराना है वो हम इसमें लिखते हैं। ठीक है। इस ब्लॉक के अंदर ये स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, और इसमें क्या है? कंडीशन। सो हम क्या करते हैं? सिंपल एक छोटा सा प्रोग्राम लेते हैं। जैसे कि एक इंटीजर वैल्यू लेते हैं, ए असाइन 10। ठीक है। अगर मेरा ए के अंदर जो वैल्यू है वो इक्वल टू 10 होगी तो मुझे क्या कराना है? प्रिंट कराना है मुझे वैल्यू मैचेस। अब ये सबसे बेसिक और इजी प्रोग्राम मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको कंसेप्ट समझने के लिए एकदम इजी वे यही होता है। जैसे जैसे आप आगे जाओगे वैसे वैसे हम थोड़ा टफ प्रोग्राम्स ले जाएंगे। ठीक है। सो अब क्या करना है? इसे रन करते हैं। सो जावा एंड कंट्रोल स्टेटमेंट डॉट जावा। सो यहाँ पे देखेंगे तो क्या आया? जस्ट सेकेंड। हाँ, वैल्यू मैचेस आ गया। मीन्स अपनी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो उसके अंदर का जो भी है वो प्रिंट हो गया। अब हम क्या करते हैं? नॉट इक्वल टू करते हैं। सी ए नॉट इक्वल टू 10 है क्या? नहीं है। तो ये जो अंदर का ये जो ब्लॉक है इसके अंदर जाएगा ही नहीं। मीन्स ये कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो इस ब्लॉक के अंदर का जो भी है स्टेटमेंट्स, ये जो स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं वो प्रिंट कराता है। पर अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है,
सो ये क्या करेगा कि इसके अंदर का जो भी डेटा है वो प्रिंट नहीं कराएगा और यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि उसको कुछ प्रिंट करने को मिल ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये क्या, सिंपल इफ स्टेटमेंट। अभी हम करते हैं इफ एल्स। सो इफ देन हम बोलते हैं ना, अगर ये हुआ तो ये होना चाहिए, अगर ये नहीं हुआ तो ये होना चाहिए, वैसे अगर ये नहीं हुआ तो ये हो। सो एल्स स्टेटमेंट वो काम करता है। तो एल्स को कभी भी कंडीशन नहीं होती, डायरेक्टली उसका ब्लॉक होता है। सो उसके ब्लॉक में हम लिखते हैं स्टेटमेंट कि वैल्यूज डिडंट मैच। और सो हम लिखते हैं एल्स में। अभी यहाँ पे देखोगे तो एल्स को कोई कंडीशन नहीं होती, ठीक है, डायरेक्टली उसका ब्लॉक होता है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे कि वैल्यूज अनमैच्ड, ठीक है, क्योंकि वैल्यूज मैच नहीं हो रही है और यहाँ पे वैल्यूज मैच हो रही है। सो रन करते हैं। अब यहाँ पे देखोगे वैल्यूज अनमैच्ड आ गया। मतलब क्या, अगर मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो जो मेरा एल्स पार्ट के अंदर जो भी मेरा स्टेटमेंट्स लिखे हुए एल्स के अंदर, एल्स ब्लॉक के अंदर, वो डिस्प्ले हो जाए। तो ये थे, हमने क्या देखा, पहले हमने देखा इफ स्टेटमेंट, देन इफ एल्स। ठीक है, अब हम थर्ड पे चलते हैं। सो थर्ड क्या है, इफ एल्स इफ लैडर। अब क्या है, इसका मतलब क्या है, कभी कभी ना हमें मल्टीपल चीजें मीन्स मल्टीपल कंडीशंस रन करनी होती है। जैसे कि अगर ये मैच नहीं हो रहा तो सेकंड कंडीशन, वो मैच नहीं हो रही तो थर्ड, या फिर एल्स पार्ट, कोई भी कंडीशन मैच नहीं हो रही तो एल्स पार्ट। ऐसे जब सिचुएशन होती है मल्टीपल कंडीशंस की, तब हम इफ एल्स इफ लैडर का यूज करते हैं। सो उसके लिए क्या करते हैं, ये निकाल देते हैं एंड यहाँ पे इफ एल्स इफ लैडर के यहाँ पे हम लोग लेते हैं एक प्रोग्राम जिसमें हम देखेंगे कि वैल्यू पॉजिटिव है या निगेटिव है या न्यूट्रल है। ठीक है, सो उसके लिए हमें कंडीशन चाहिए। इफ एल्स से तो हो नहीं सकता क्योंकि इफ और एल्स सिर्फ पॉजिटिव एंड निगेटिव कह पाएगा, न्यूट्रल कैसे कह पाएगा, इसीलिए हम इफ एल्स इफ लैडर यूज करेंगे। सो यहाँ पे क्या करना है, सिंपल इफ कंडीशन लगानी है, इफ ए ग्रेटर देन 0। सी अभी ग्रेटर देन 0 होगा मतलब क्या है, तो वो पॉजिटिव है। सो नंबर इज पॉजिटिव। ओके, उसके बाद क्या है, एल्स इफ यहाँ पे वापस कंडीशन ए इज लेस देन 0। अगर ए लेस देन 0 है तो क्या होगा, वो निगेटिव होगा। सो आउट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन नंबर इज, मैं सिर्फ आउट कह रही हूँ, ठीक है, नंबर इज निगेटिव। सो आप खुद से मतलब समझ लेना थोड़ा कि आउट मतलब सिस्टम डॉट प्रिंट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है, प्रिंटिंग स्टेटमेंट। एंड देन अभी यहाँ पे एक न्यूट्रल बचा। सो एल्स, डायरेक्टली हम एल्स लगाएंगे क्योंकि मल्टीपल कंडीशन कितनी थी, सिर्फ एक कंडीशन एक्स्ट्रा हो रही थी तो मैं वो ले लिया अपन ने। तो अभी एल्स नहीं तो क्या करना है अपने को, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन क्या कराना है, सो नंबर इज न्यूट्रल। ओके, और यहाँ पे सेमीकोलन। सो हमने क्या किया, पहली कंडीशन इफ लगाई जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि नंबर पॉजिटिव है तो नंबर इज पॉजिटिव प्रिंट करा है। अगर नंबर लेस देन 0 है मीन्स निगेटिव है। एंड थर्ड क्या है, अगर नंबर पॉजिटिव भी नहीं है निगेटिव भी नहीं है मतलब 0 है, न्यूट्रल। ठीक है, तो उसको ये, सो हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब क्या होगा कि नंबर पॉजिटिव, इसलिए नंबर इज पॉजिटिव आएगा। ठीक है, नंबर इज पॉजिटिव आ गया। अब क्या करते हैं, हम इसे निगेटिव में करते हैं, -10 -10। ठीक है, तब क्या होगा, तो नंबर इज निगेटिव आ गया
और हम सिर्फ अभी 0 लेते हैं, ठीक है, 0, तो क्या होगा, नंबर इज न्यूट्रल। सी, अगर हम यहाँ पे -0 भी, -0 एक्चुअली होता नहीं है, सी नंबर इज न्यूट्रल। ओके, समझ गया। अगर आपको मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी हो तो आप इफ एल्सिफ लैडर यूज कर सकते हैं, पर यहाँ पे एक कंडीशन होती है, लाइक अभी तो यहाँ पे 3 या फिर 3-4 कंडीशन हो तो इफ एल्सिफ लैडर इज ठीक है, यूज कर सकते हैं क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा। पर अपनी अब मल्टीपल है, जैसे कि 10-12 कंडीशंस होगी, तब आप इफ एल्सिफ लैडर नहीं यूज करते, तब आप क्या यूज करोगे, तो स्विच स्टेटमेंट, ठीक है, MENT। तो स्विच स्टेटमेंट क्या करता है, यहाँ पे हमने दिया है, स्विच इज बेटर व्हेन यू हैव मल्टीपल कंडीशन फिक्स्ड चॉइसेस। मतलब हमें मल्टीपल चॉइसेस करनी है, लाइक मल्टीपल कंडीशंस है और हमको वो चेक करनी है। जैसे कि ये थोड़ी सी है तो ये हम यूज कर सकते हैं, बट बहुत सारी कंडीशंस हो तो हम यहाँ पे यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं अभी, इफ एल्स स्विच देखते हैं। सो स्विच में क्या है, मैंने ये ले लिया, यहाँ पे ले लेती हूँ मैं मंडे, सो MON, और यहाँ पे हम करते हैं स्ट्रिंग, क्योंकि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप का है। सो अभी आपने डेज ऑफ वीक में कितने 7 डेज होते हैं, ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। सो हमने क्या किया, मंडे रखा है MON, ठीक है। तो अब क्या करना है, स्विच एक कीवर्ड है, वो लेना है। सी, यहाँ पे आप भी ऐसा लिखोगे तो ये भी आता है, ठीक है, इसे एंटर करोगे तो आपको एक छोटा सा ऐसे मिल जाएगा, आइडिया आ जाएगी कि कैसे करना है, ठीक है। और बेसिकली आप शुरुआत कर रहे हो तो ये यूज मत करना स्टेप, ठीक है। सो शुरू करते हैं स्विच से। स्विच, एंड उसके अंदर यहाँ पे हम वो वेरिएबल नेम पास करेंगे, जैसे कि A, ठीक है, और ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये हो गया, ये ब्लॉक ऑफ कोड इसका शुरू हो गया, ठीक है। इसके अंदर क्या करना है, अभी केस बनाने, जैसे केस 1 वो क्या है, मंडे, MON यूज कर रही हूँ, ठीक है। अगर होगा तो अपने को क्या कराना है, प्रिंट मंडे। अब यहाँ पे एक चीज होती है जो कि है ब्रेक, ठीक है। ये ब्रेक का मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताने वाली हूँ, क्योंकि वो जंप स्टेटमेंट में आता है, ठीक है, जंपिंग स्टेटमेंट्स में। फिर क्या है, केस सेकेंड, केस ट्यूसडे का, सेम वापस system.out.println ट्यूसडे। सो ऐसे ही मल्टीपल कंडीशंस आएगी एंड इधर ब्रेक होगा, ठीक है। इसे ही हम लोग डुप्लीकेट कर लेते हैं, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। सो यहाँ पे लेते हैं WED, वेडनेसडे, THU, थर्सडे, यहाँ पे आएगा फ्राइडे, संडे, एंड ये सैटरडे। ओके, सैटरडे। अब अगर इन कंडीशन में से सेटिस्फाई ना हो रही हो तो क्या, तो यहाँ पे करते हैं डिफॉल्ट, उसके अंदर भी system.out.println डे नॉट फाउंड, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। ये टेम्पररी है, इस टेक्स्ट पे या कंटेंट पे मत जाना, ठीक है, ज़्यादा उसमें ध्यान नहीं देने का। मेन है अपना लॉजिक और क्या समझना है अपने को कि कैसे यूज़ करना है, और मेन कंसेप्ट, ठीक है। सो यहाँ पे करते हैं ये क्लियर टर्मिनल एंड अगेन
उसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो यहाँ पे देखोगे तो ये MON यहाँ पे जो फ्लो है ना वो कैसे हो रहा है देखिए, स्ट्रिंग ए में हमने MON रखा है मीन्स मंडे। अब यहाँ पे क्या होगा, स्विच के अंदर ए पास किया है मीन्स ये जो ए है ना वो सबसे चेक होगा कि ये ए मैच हो रहा है क्या इससे, मीन्स ए में के जो वैल्यू है MON मैच हो रही है क्या इस केस से, हाँ हो रही है। तब क्या होगा, उसके अंदर का जो भी डेटा है वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, ब्रेक, ये जो ब्रेक है वो क्या कर रहा है कि ये सेम मैच हो गई है, ये डिस्प्ले हो गया। अब मुझे इस स्विच में से बाहर निकलना है, तब हमने ये ब्रेक लगाया मीन्स ये जो स्विच केस है इसमें से ही वो बाहर निकाल देगा, आपको यहाँ पे लेके आ जाएगा। अगर हमने यहाँ पे कुछ लिखा ना, जैसे कि हमने लिखा आउट ऑफ स्विच, ठीक है, ओके। सो अब मैं रन करते हैं। सो यहाँ पे देखोगे ना मंडे आ जाएगा और फिर आउट ऑफ स्विच, वहां पे ही वो ब्रेक हो रहा है मीन्स उस स्विच केस से ही बाहर निकल रहा है। ब्रेक मीन्स उसमें से एग्जिट करना, ठीक है। सो इस स्विच केस में से ही पूरा एग्जिट हो रहा है। अगर हमने यहाँ पे कुछ और ही लिख दिया HJH कुछ भी, ठीक है, तो ये क्या करेगा, डिफॉल्ट प्रिंट कराएगा सी, ये कि डे नॉट फाउंड, सी आ गया। अगर इन केसेस में से कोई सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो हमने जो एल्स देखा था वैसे ये डिफॉल्ट होता है। अगर कोई मैच ना हो रहा हो तो ये प्रिंट हो जाएगा एंड वहां पे यहाँ पे ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ब्रेक लगा लिया हमने, देन ऑल्सो सेम, ठीक है। अब पर यहाँ पे एक चीज दिखा दी अभी आपको, मैंने अगर यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाया हो एंड यहाँ पे MON लिखती हूँ, ठीक है, मंडे, अब यहाँ पे हमने ब्रेक नहीं लगाया है, तब क्या होगा देखना अभी, सी मंडे एंड ट्यूसडे दोनों आ गया। क्यों, क्योंकि मंडे का जो था वो केस सेटिस्फाई हो गया, क्योंकि मंडे इज इक्वल टू मंडे। यहाँ पे ऐसे हो रहा है चेक कि इसमें जो वैल्यू है, ए के अंदर जो वैल्यू है मंडे वो सेम है क्या इस केस से, हाँ सेम है, तो ये प्रिंट करा दिया। बट यहाँ पे हमने ब्रेक नहीं लगाया मीन्स ये आउट एग्जिट ही नहीं कर पा रहा है, इसीलिए उसने क्या किया, ट्यूसडे में से भी ये प्रिंट करा दिया, भले ही वो कंडीशन सेटिस्फाई हो या ना हो। फिर उसको जब ब्रेक मिला उसने वहां पे ब्रेक कर दिया, ठीक है। सो ब्रेक इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे स्विच केस में ब्रेक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। समझ आया आपको, सी यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, बट जो ऊपर केसेस है वहां पे आपको ब्रेक लगाना ही है, नहीं तो आपका जो स्विच केस है वो गलत रन होगा, ठीक है। सो ये याद रखना। अब क्या है, हमने देखा इफ एल्स इफ लैडर एंड देन स्विच केस, ठीक है। तो हमने क्या देखा आज, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स में से इफ एल्स इफ लैडर एंड स्विच, और उसके पहले क्या देखा है, तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं जो कि अपने फ्लो को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, अब यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई तो यहाँ से एग्जिट हो गया, मतलब अपना जो फ्लो है वो हम अपने हिसाब से लगा रहे, उस पर कंट्रोल लगा रहे कि ये हो गया तो ये कर ले, सी वही हम कर रहे हैं कि फ्लो ऑफ प्रोग्राम को कंट्रोल कर यूज कर रहे हैं, ठीक है। कंट्रोल स्टेटमेंट आर यूज टू कंट्रोल फ्लो ऑफ प्रोग्राम, तो वो कंट्रोल करा रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे लूपिंग स्टेटमेंट्स एंड जंप स्टेटमेंट, जैसे टाइम होगा उसके हिसाब से हम लोग देख लेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।